नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनेंगे जो भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह कथा राजा हरिश्चंद्र की है, जिसे सत्य का प्रतीक माना जाता है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला भी छिपी हुई है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। यह कथा राजा मोरध्वज की तरह समर्पण की गहराई बताती है, लेकिन इसमें पात्र, घटनाएं और परीक्षाएं पूरी तरह अलग हैं। यहाँ अहंकार नहीं, बल्कि सत्य की अग्नि परीक्षा है। यहाँ परिवार, राज्य, धन और अंत में स्वयं का त्याग है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण और प्रजा के प्रिय थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी। लेकिन एक दिन विश्वामित्र ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि तुम सत्य के मार्ग पर अटल हो तो मुझे अपना सब कुछ दान कर दो, राज्य, धन, पत्नी, पुत्र, स्वयं को। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महर्षि, जो आपकी इच्छा हो मैं तैयार हूँ। सत्य ही मेरा जीवन है। पहली परीक्षा में राजा ने अपना पूरा राज्य दान कर दिया। वे, उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन विश्वामित्र की माया से और परीक्षाएं शुरू हुई। रास्ते में भयंकर तूफान आया, भूख प्यास ने उन्हें घेर लिया। फिर भी राजा ने सत्य का पालन किया। जब वे एक ब्राह्मण के पास पहुंचे तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुमने मुझे दान दिया था, अब उसका मूल्य चुकाओ। मुझे सोने की आवश्यकता है। राजा के पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, एक चांडाल को। तारामती रोती हुई गई, लेकिन राजा ने कहा, सत्य का त्याग नहीं कर सकता। अब राजा अकेले थे। वे चांडाल के यहाँ काम करने लगे, श्मशान में लकड़ियां काटकर मृतकों की चिता जलाने का कार्य। लेकिन उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को चांडाल के घर से भागने पर श्मशान लाया गया। आरोप था कि उन्होंने चोरी की है। सजा थी मृत्युदंड, और दंड देने वाला कोई और नहीं, राजा हरिश्चंद्र स्वयं। चांडाल ने कहा, राजन, तुम्हारा कर्तव्य है। चिता पर चढ़ाओ। राजा हरिश्चंद्र के हृदय में तूफान उठा। पुत्र रोहिताश्व छोटा था, मासूम। तारामती ने कहा, प्रिय, सत्य निभाओ। यदि पुत्र मर भी जाए तो भी सत्य का त्याग मत करो। राजा ने आंसू बहाते हुए लेकिन दृढ़ होकर चिता तैयार की। जैसे ही उन्होंने पुत्र को चिता पर रखा और अग्नि लगाने वाले थे, उसी क्षण आकाश से दिव्य स्वर गूंजा। भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप में प्रकट हुए, साथ में इंद्र, विश्वामित्र और देवता। श्री कृष्ण ने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी भक्ति और सत्य की परीक्षा पूरी हो गई। तुमने सब कुछ त्याग दिया, राज्य, परिवार, सम्मान, स्वयं को। यह सच्ची भक्ति है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण। राजा के पुत्र जीवित हो उठे। तारामती मुस्कुराई। राज्य वापस मिला। लेकिन इससे बड़ी बात, भगवान ने कहा, तुम्हारा सत्य इतना प्रबल था कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया। मेरे भक्त जब पूर्ण समर्पण करते हैं तो मैं उनकी रक्षा करता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में सबसे बड़ा त्याग अहंकार का नहीं, बल्कि मेरा भाव का होता है। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा नहीं कि मैं राजा हूँ, मेरा पुत्र है, मेरा राज्य है। उन्होंने सब ईश्वर को अर्पित कर दिया। आज के समय में सोचिए, क्या हम सत्य बोलने से डरते हैं क्योंकि नुकसान हो जाएगा? क्या हमारी भक्ति केवल मंदिर जाने तक है, या जीवन के हर फैसले में ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं? जब संकट आता है तो क्या हम सब कुछ छोड़कर भी हे प्रभु तेरी मर्जी कह पाते हैं? राजा हरिश्चंद्र की तरह जब हम अपना मैं छोड़ देते हैं, तब शांति आती है। दुख भी लीला बन जाता है।
क्योंकि भगवान कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यह कथा केवल पुरानी नहीं है, यह आज भी हमारे जीवन में जीवित है। जब आप सत्य चुनते हैं, जब आप परिवार के मोह को त्याग कर धर्म निभाते हैं, जब आप संकट में भी हार नहीं मानते और प्रभु को याद करते हैं, उसी क्षण हरिश्चंद्र जीवित हो उठते हैं। विश्वामित्र की परीक्षा समाप्त होती है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस अब पर्याप्त है, मैं हूं न। इस कथा को सुनकर न छोड़े, इसे अपने जीवन में उतारें, सत्य बोलें, समर्पण करें, त्याग करें, क्योंकि जिस दिन आपके भीतर हरिश्चंद्र जैसा सत्य और समर्पण जागेगा, उसी दिन आपके जीवन का हर कष्ट भगवान की कृपा बन जाएगा। अंत में आइए हम सब प्रार्थना करें, हे प्रभु श्री कृष्ण, हमें सत्य का बल दो, हमें समर्पण का साहस दो, हमारे मैं को अपने चरणों में रख दो। हम केवल आपके हैं, कर्ता आप ही हैं। जय श्री कृष्ण, जय सत्यनारायण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। इस कथा को अपने हृदय में बसाइए और जीवन को सत्य भक्ति से सजाइए।